अगर आप वो हैं जो स्किन केयर के नाम पर हर दिन डे एंड नाइट क्रीम्स अलग अलग लगाते रहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, उसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरह के सीरम्स लगाते रहते हैं, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे वो हाइलुरोनिक एसिड हो, विटामिन ई ऑयल हो, या सैलिसिलिक एसिड हो, या रेटिनॉल हो, ऐसे ना जाने कितने प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन पे लगाते रहते हैं और नतीजे आपको वैसे नहीं मिलते हैं जैसे आपसे वादा किया जाता है। सच ना, मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ और अगर आपको नतीजे वैसे मिलते होते तो घर से निकलने से पहले आप फिर बहुत सारा कॉस्मेटिक अपने चेहरे पर नहीं लगाते। तो क्योंकि आप घर से निकलने से पहले बहुत सारा कॉस्मेटिक अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो स्किन केयर है वो कुछ काम नहीं कर रहा है। और वो क्यों काम नहीं कर रहा है और ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी स्किन जो है इतना सारी चीज़ों को लगाने की ज़रूरत भी ना हो, इन कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर से उसे आज़ादी मिल जाए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness. First of all, I would like to thank all the new family members जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका पुराने और नए सबका तहे दिल से स्वागत है इस मंच पर। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करती हूँ, सो दैट ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए कि हम अपनी हेल्थ को अपने बहुत नेचुरल वे में मेंटेन कर पाएँ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े और हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, नीचे जो लाल रंग का बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करिएगा। उसके साथ एक नोटिफिकेशन बेल है, उस बेल को प्रेस करिएगा, उसमें ऑल प्रेस करिएगा और आपको अब इस चैनल से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आती रहेगी। नोटिफिकेशंस को प्रेस करना और सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको आती रहें तो जस्ट ये सब्सक्रिप्शन और ये जो नोटिफिकेशन बेल है ये मेक श्योर करता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं ड्राई स्किन के ऊपर बात करने वाली हूं और जब मुझे ड्राई स्किन के ऊपर आपसे बात करनी है तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इस वीडियो के 3 पार्ट है, मतलब 3 वीडियोज मैं इसके साथ आपकी शेयर करूंगी, क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रही थी तो आई रियलाइज कि इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही वीडियो में इसे सम अप कर पाऊं, बिकॉज तब वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो नहीं मैं दे पाऊंगी। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 3 वीडियो में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ड्राई स्किन और स्किन क्या है और स्किन को किस तरह से इंटरनली हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं जिससे कि स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी। सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि जो भी क्रीम्स बनाती हैं कंपनीज वो एक्चुअल में करती क्या हैं, ये मॉइस्चराइजर किस तरह के होते हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें मार्केट बेस्ड कोई भी क्रीम्स यूज ना करनी पड़े और हमारी स्किन जो है वो बहुत हेल्दी वे में विदाउट एनी क्रीम जो कि सिंथेटिक केमिकल से भरी हुई, प्रिजर्वेटिव से भरी हुई होती हैं, हमारी स्किन पे ना लगानी पड़े और हम बहुत ही हेल्दी वे में अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। और थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ एक बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही पुरानी, हजारों साल पुरानी हमारी जो आयुर्वेदिक एक टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जिसको जब मैंने बनाया एंड आई फील दैट यस इट इज़ द थिंग। एक्चुअली हमारे जो पुराना कल्चर, पुरानी सभ्यता और ये जो आयुर्वेदा है इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। एंड जब मैंने इसे बनाया तो मैं आपको बता देती हूँ कि थर्ड और सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ इन दोनों ही चीज़ों का कॉम्पोजिशन और इनका प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एक ऐसा क्रीम है विच इज़ एक्चुअली नॉट अ क्रीम, इट इज़ अ मास्क। आप इसको लगाएंगे एंड ये रेडी टू यूज़ है। आप इसको कम से कम 10 से 15 दिन अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं एंड आपको इसे जस्ट लगाना है और आपकी स्किन के ऊपर जितने भी रिक्वायर्ड मिनरल्स चाहिए हैं, विटामिन्स चाहिए हैं, वो आपको ये देगा। एंड दिस इज द वन विच इज आई एम प्राउड कि मैंने, आई विल शो यू व्हाट इट इज। दिस इज द वन, I don't know whether it is visible to you or not, and it is
द पावर ऑफ आयुर्वेदा। सो ये एक आयुर्वेदिक टेक्निक से बनी हुई क्रीम है जो कि आप अपने घर में स्टोर करके 1-2 महीना जब तक भी रख सकते हैं एंड इसे कोई भी यूज़ कर सकता है, एनीवन। एक छोटा बच्चा, 1 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में हर कोई इसे यूज़ कर सकता है एंड इट इज़ सो पावरफुल एंड सो पोटेंट। जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन होती क्या है। ड्राई स्किन की अगर मैं बात करती हूँ तो ड्राई स्किन का जो टेक्निकल नेम है उसे हम ज़ीरोसिस बोलते हैं। ज़ीरोसिस का मतलब है कि जो हमारी स्किन है उसके अंदर जो मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं वो अब प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है जो आपका स्किन जो कि एक पूरा का पूरा आपकी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, इसके अंदर मॉइस्चर की रिटेंशन पावर जो है वो इसकी कम हो गई है। इसकी वजह से इसके सेल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाती है, ड्राई हो जाती है एंड वी टेक इट एज कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो गई है। पर आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको जानकर बहुत ही अमेजिंग भी लगेंगे ये फैक्ट्स, और आपका जो ड्राई स्किन को सोचने का नज़रिया है वो शायद हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो सबसे पहले स्किन ज़ीरोसिस मतलब ड्राई स्किन को डिस्कस करने से पहले आई वांट कि आप लोग जाने स्किन क्या है। सबसे पहले मैं आपके साथ स्किन के बारे में अगर बात करूं, इट इज़ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव लाइन और आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है ये। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका इम्यून सिस्टम होता है एंड फर्स्ट इज योर स्किन। आप पूरी दुनिया से, आउटर वर्ल्ड से, आपकी बॉडी की इंटरनल वर्ल्ड को ये स्किन ही है जो प्रोटेक्ट करके रखती है। और जब आप इसको सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा फेस बहुत ड्राई हो गया है तो आई थिंक आप इस इतने इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन की जो है ना डिमीन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली योर फेस एंड हैंड, इट इज़ एंटायर बॉडी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी पूरी बॉडी की स्किन ड्राई है एंड इट इज़ अ सिम्टम, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपको समझना होगा कि मेरी बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर है वो रिटेन क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको स्किन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। स्किन की अगर मैं बहुत ब्रॉड कैटेगरी में बताऊं तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये जो लेयर्स हैं, और अगर मैं फर्दर इसको और सब डिवाइड करूँ तो 7 लेयर्स, और इसको मैं अगर पूरी तरह से डिवाइड करके अगर आपको टेक्निकली बताने चलूँ तो इसकी 30 लेयर्स होती हैं, बट वो बहुत माइन्यूट है। ऐसे 7 लेयर्स होती हैं, और अगर ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं। और इन लेयर्स के बीच में भी जो टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, मतलब वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो स्किन को हेल्दी रखती हैं। आज मैं सिर्फ मॉइस्चर के बारे में बात करने वाली हूँ कि स्किन के अंदर वो कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि स्किन के अंदर पानी को होल्ड करके रखता है। उसे एक्चुअली हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन योर स्किन, इट इज प्रेजेंट इन सो मेनी ऑर्गन्स। आपके बहुत सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। आपकी जो हड्डियां हैं उनका जो सिनोवियल फ्लूइड है अगर आप जानते हो तो उनके बीच में भी ये प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। आपकी आईज में बहुत सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है इट मीन्स आपकी बॉडी में कमी हो गई है किसकी, हाइलुरोनिक एसिड की। अब अगर हाइलुरोनिक एसिड की कमी है तो आपने सिर्फ फेस पे उसका एप्लीकेशन कर लिया, टॉपिकल एप्लीकेशन कर लिया, सो यू आर थिंकिंग कि हाँ बस ठीक है मेरा तो चेहरा अच्छा हो गया है, बट आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को साइड कर रहे हैं। तो आपकी स्किन पे अगर एक्ने है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, और ये इन प्रॉब्लम्स को आप ऐसे लेकर बिल्कुल भी मत चलिए कि ये मुझे एक प्रॉब्लम हो गई मेरी स्किन पे। नो, इट इज शोइंग द डेफिशिएंसीज ऑफ योर बॉडी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये लेके चलिए कि आपकी स्किन जो है उसके अंदर डेफिशिएंसी है हाइलुरोनिक एसिड की, विटामिन B3 की और विटामिन B12 की मेजरली। इट इज नॉट विटामिन C, इट इज नॉट विटामिन E। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो ड्राइनेस को डील कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही टेम्परेरी मेथड्स की तरफ जाते जाएंगे। और अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने है, बिकॉज मैं आज एक्ने के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू ऐड कि अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्ने मतलब दाने, पिंपल्स हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली सिक्रेशन आपकी स्किन में निकल रही है, इट इज़ नॉट लुकिंग हेल्दी, तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और माइक्रोबियोटा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आज का टॉपिक एंटायरली जो है वो ड्राई स्किन के ऊपर है, तो मैं ये माइक्रोबियोटा के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगी। अगर आपको माइक्रोबियोटा के ऊपर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को हेल्दी रखने के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो चेक दिस वीडियो, इसमें आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ड्राई स्किन के लिए जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो कॉम्पोनेंट चाहिए वो है हाइलुरोनिक एसिड, B3 एंड B12।
अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये हाइलुरोनिक एसिड करता क्या है। कि हाइलुरोनिक एसिड ना ऐसे जेल बीड्स के जैसा होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रखता है और स्किन को बिल्कुल इंटैक्ट रखता है, उसके सेल्स को बिल्कुल इंटैक्ट रखता है, जिसकी वजह से स्किन जो हमारी पूरी प्रोटेक्टिव लेयर है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होकर रहती है। तो ये तो आगे सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स जिसकी वजह से एक्चुअली आपकी स्किन ड्राई होती है। बट एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस लाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपकी स्किन के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी रहेगी, तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ड्राई दिखेगी। सेकेंड, अगर जो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे केमिकल्स अपने फेस के ऊपर या अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं तो उनका स्किन और जो है ना स्पेसिफिकली उनका फेस और हैंड जो बहुत ड्राई हो जाते हैं। अगर आप बहुत एक्सेसिव सोप लगाते हैं, बहुत फ्रेग्रेंट सोप लगाते हैं और बहुत फोम अपने फेस पे या बॉडी के ऊपर बेथ करते वक्त अगर आप इस तरह से बहुत सोप यूज करते हैं, देन आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर ऑयल की मसाज नहीं करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, देन आपकी स्किन डेफिनेटली बहुत बहुत ड्राई हो जाती है। सो जितने भी रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है, आप ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को कम करिए, आपकी जो मॉइस्चर है स्किन का वो ऑटोमेटिकली रिटेन हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन B3, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो डेफिशिएंसी है उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड हमें अगर बॉडी के अंदर अगर हमें बाहर से नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बाहर से लेते हैं और अगर टॉपिकली लगाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाइलुरोनिक एसिड की जो लाइफ स्पैन है अगर वो हमारे ब्लड के अंदर है तो वो 3 मिनट तक सर्वाइव करता है। अगर वो आप स्किन के अंदर आपके प्रेजेंट है तो सिर्फ 1 दिन के लिए सर्वाइव करता है, और अगर वो आपके कार्टिलेज के अंदर है, वो टिश्यूज के अंदर है, तो वो सिर्फ 3 वीक्स के लिए सर्वाइव करता है। तो अगर आप स्किन पे लगा रहे हैं तो इट इज ओनली फॉर लेस देन 24 आवर्स, सो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इट इज बेटर कि आप कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स, ऐसा फूड कंज्यूम करें जिससे कि आपको हाइलुरोनिक एसिड मिले। उसके लिए सबसे पहले जो लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, दे आर बेनिफिटेड हियर, उनको बहुत फायदा है। फायदा ये है, एक बोन ब्रोथ होता है। बोन ब्रोथ का मतलब होता है जब आप सूप बनाते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन सूप, और उसे आप बहुत सारा बॉईल करते हैं, उसे इतना ज़्यादा कुक करते हैं कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के अंदर आ जाते हैं। जो वो सूप प्रिपेयर करते वक्त घंटों बॉईल किया जाता है। आप ज़रूर चेक करिए कि बोन ब्रोथ क्या होता है, तो उससे आपको डायरेक्टली हाइलुरोनिक एसिड मिलता है। और अगर आप प्लांट बेस्ड हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाइलुरोनिक एसिड आपको इस फ्रूट से मिलता है, इन फूड से मिलता है, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट प्लांट बेस्ड किसी भी प्रोडक्ट से आपको हाइलुरोनिक एसिड नहीं मिलता है। हाइलुरोनिक एसिड को बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए या फिर उसके एंजाइम्स बॉडी में होते हैं हमारे, जो कि किसी भी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए काम करते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए होते हैं उस प्रोसेस के लिए जिससे हाइलुरोनिक एसिड बनता है, तो वो सारे के सारे चीज़ें आपको प्लांट बेस्ड मिल जाती हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर हाइलुरोनिक एसिड बन जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऑरेंजेस खाइए, सोया प्रोडक्ट्स खाइए, जितने भी सोया प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करिए, इन सब चीज़ों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करिए, इन सब चीज़ों से आपको जो है हाइलुरोनिक एसिड का जो कंटेंट है या जो लेवल है आपकी बॉडी में मेंटेन रहेगा। सो एवरी डे ट्राई टू कंज्यूम हेल्दी फूड। अब हम बात करते हैं कि विटामिन B3 और B12 के लिए हमें क्या करना चाहिए। विटामिन B3 और B12 के लिए अगर आपने मेरी ये वीडियो चेक करी है तो यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे इस डाइट से। और इसके अलावा अगर आप क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम करिए। फ्लैक्स सीड्स को पर एक्सेस में बिल्कुल नहीं खाना है, नॉट मोर देन 1 टेबलस्पून इन अ डे। बट जो लोग अभी इसको बिल्कुल ऐसे ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज ये विंटर में ही कंज्यूम करना है, तो ट्राई टू जस्ट रोस्ट इट एंड इसे आप पाउडर कर लें और सिर्फ हाफ टेबल स्पून से स्टार्ट करिए कि आज आपने हाफ टेबल स्पून खाया है, दैट्स इट। इससे आपकी विटामिन B3 और B12 की जो डेफिशिएंसी है वो बिल्कुल भी, मैं कह सकती हूँ कि गायब हो जाएगी और आपको कभी भी इस B कॉम्प्लेक्स की तो कोई भी, मतलब इस विटामिन ग्रुप की तो कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। आपको इससे ना केवल विटामिन B3 B12 और मिलेगा, इससे आपको विटामिन E भी और बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मिलेगा। तो फ्लैक्स सीड्स इतने पावरफुल हैं।
आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 4 कप मैजिक। 4 कप मैजिक का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, कि जस्ट टर्म है, एक फैंसी सी टर्म मैंने दी है इसको, 4 कप मैजिक। 4 कप मैजिक का मतलब है कि दिन में हम कम से कम 4 कप्स जो होते हैं, या फिर 4 कटोरी आप बोल सकते हो, आपको वेजिटेबल्स या दाल की कंज्यूम करनी है मिनिमम। अब इसको कंज्यूम करना है कैसे, इसको मैं ईजी कर देती हूँ आपको। इसमें से कम जो 2 कप हैं वो आपकी दाल और सब्जी होनी चाहिए। मतलब 2 कप के अंदर आपका ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम आपने 1 कप दाल तो आज पी है और 1 कप पूरा भर के या 1 कटोरी पूरी भर के सूप या सब्जियां जो है कंज्यूम करी ही हैं। और आपके जो बाकी 2 कप जो मैंने बताए हैं उसमें से 1 कप आपका सैलेड का होना चाहिए और 1 आपका फ्रूट का होना चाहिए। तो अगर आप ये 4 कप मैजिक मंत्रा मेरा फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी मिनरल, किसी भी विटामिन की कभी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो इस पार्ट पे हमने डिस्कस किया कि हमारी स्किन का एक्चुअली मॉइस्चराइजिंग मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से इंटरनली और हेल्दी चीज़ें हम खाकर अपनी बॉडी के इस मॉइस्चर मैकेनिज्म को जो है वो हेल्दीफाई, स्ट्रॉन्ग और नेचुरल वे में स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे मिलते रहिए। बाय बाय।